रहो जाते रहो जाते रहो। बड़ी अजीब बात थी। रात्रि तो सोने के लिए होती है, पर ये है कि कहते हैं जाते रहो जाते रहो जाते रहो। तो वो क्या कहते थे कि सो, पर इतना भी मत सो जाओ निश्चिंत होकर के कि घर में चोरी हो जाए, इसलिए वो जगाते रहते थे, जगाते रहते थे। ये तो बात चौकीदार और थानेदार की हुई। अब यहाँ की बात मैं कर रही थी कि हम लोग चौकीदार कैसे हुए। क्या आप लोग सोए हुए हैं? निश्चित रूप से हम सभी मोह निद्रा में सोए रहते, आलस्य प्रमाद में सोए रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। पता ही नहीं चलता है कि बाकी की दुनिया में भी कुछ और है, जानने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये हम लोग चौकीदार हैं और आप लोगों को प्रणाम करते हैं हम अपनी टीम की ओर से। आप लोग क्या हैं? जमींदार। जमींदार होता है मालिक, जमीन वाला, पैसे वाला, धन दौलत और अन्य धन वाला। तो मुख्य उद्देश्य है हमारा कहने का कि आचार्य, आपने आचार्य वर्ण, हमने आचार्य वर्ण अपने गुरुजी माता जी को किया है, आप लोगों ने हम लोगों को वह सम्मान दिया है। और सही मायने में आचार्य कहा जाए जिसने आचरण में जी कर दिखा दिया। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं, हमारे आचरण में दिखे। हम कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और है। तो वैसे आचार्य हुए जिन्होंने साबित कर दिया, गायत्री को अपनी जीवन साधना में ले लिया। कौन सी गायत्री? ये मूर्ति जो आपको दिखाई दे रही है बीच में, ये गायत्री, ये तो बहनों भाइयों प्रतीक मात्र में है, पर असली गायत्री कौन है? जो उचित और अनुचित, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इसमें जिसने भेद समझ लिया उसने गायत्री को समझ लिया। गायत्री का भावार्थ बताते हैं ना बार बार, वह उस प्राण स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी, जो तेजस्वी है, जो पापों का नाश करने वाला है, जो दुखों का नाश करने वाला है, सुख स्वरूप है। वैसे परमात्मा को बहनों भाइयों, वैसे परमात्मा हमारे कोई भी हो सकते हैं। अभी हम लोग कल के दिन एक बहुत बड़ी बैठक हो रही थी हमारे पास के ही गांव में, हमारे कजरा के भाई बैठे हैं, यहाँ से कजरा है, वहां हम लोग गए हुए थे। तो कुछ बहनें पूछ रही थी कि हम तो गायत्री को कैसे जप सकते हैं। मैंने पूछा क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? हमने शिव का मंत्र लिया, हमने शिव को गुरु बनाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी शिव की ही शिष्या हूं। शिव के जीवन से शिव अपरिग्रह है, परिग्रही है, और शिव जो है अपने स्वयं जो है मसानी रह करके और लोगों को देना जानते हैं। तो हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए। और गायत्री मंत्र में किस देवता की प्रार्थना की जा रही है? वह परमात्मा, कोई भी हो सकते हैं। आप हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान की पूजा करो, आप गायत्री को मानते हो तो गायत्री की पूजा करो, लक्ष्मी माता को मानते हो उनकी पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, कोई फर्क नहीं। शौर्य पराक्रम चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करो, गायत्री मंत्र हनुमान, गायत्री शिव, गायत्री 24 रूपों में बहुत ही विशिष्ट और बहुत विस्तार है। अगर इसकी व्याख्या करने लग जाएं तो पता नहीं कितने दिन बीत जाए। बस थोड़ी सी बात कहनी थी कि आप सभी के यहाँ जो यह गायत्री यज्ञ हो रहा है, तो आप सभी से निवेदन है, जो गायत्री का जप नहीं करते हैं वो गायत्री जप करके देखिए। और यहाँ से डंके की चोट पर कही जा रही है कि जिसने भी गायत्री का जप किया वह घाटे में नहीं रहा। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा जाता है। अभी ये 4 दिन का यहाँ जो कोई मेला हम लोगों ने नहीं लगाया है, क्या होने जा रही है?
एक सत्र चल रहा है, ऋषियों का सत्र, एक ऐसा यहाँ पर प्राणवान ऊर्जादायी मांगलिक अनुदान बरसने वाला वह ज्ञान प्रवाहित की जाएगी, ज्ञान की गंगोत्री बहाई जाएगी, जिस गंगोत्री में आप स्नान करके निहाल होते चले जाएंगे भाइयों बहनों। वो गायत्री सूर्य की उपासना हमारी माताएं बहनें, हमारे भारतवर्ष में हम लोगों को पूरे भारतवर्ष में लगभग घूमने का मौका मिला है। तो हमने देखा महाराष्ट्र चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, गुजरात चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओगे भारतवर्ष में हर जगह अब छठ व्रत होता है। और ये बिहार, झारखंड और यूपी की बात तो कहने योग्य नहीं, हमारे यहाँ तो होता ही होता है। छठ व्रत को क्या बोलते हैं हमारे यहाँ की बोले छे होता है छठ व्रत में नहीं, बड़का पर्व बोलते हैं, बड़का पर्व आएगा। बड़का पर्व छठ व्रत के सिवा और कोई व्रत को नहीं बोलते। क्यों भाई? तो उसमें सूर्य उपासना का महान पर्व होता है। सूर्य से तेजस्विता, सूर्य की तरह हम सूर्य के साथ चले, सूर्य को ही हम अपने जीवन में उसकी तेजस्विता को उतारें, ये हमें गायत्री मंत्र सिखाता है। तो आप लोग अभी यहाँ पर गायत्री मंत्र की ऐसी दीक्षा दी जाएगी, ऐसे संस्कार सिखाए जाएंगे और ऐसी प्रेरणाएं प्रदान की जाएगी जिसको आप अपने जीवन में धारण करके बहुत कुछ कर सकते हैं। एक कहानी है